हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मॉडल पेपर 3। जैसा कि आपको थंबनेल में दिख रहा होगा, फुल जीके जीएस 30 के 38 क्वेश्चन। और उसमें आपको ये बताना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए पा रहे हैं जीएस में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का यही रहता है कि हम जीके जीएस में कितने क्वेश्चन कर पा रहे हैं। तो अगर आप ये पेपर देंगे, इसी टाइप का आपका यूपी पुलिस री एग्ज़ाम में आएगा। और इसमें से अगर अच्छे से अच्छे आप क्वेश्चन कर पा रहे हैं, 25+ क्वेश्चन कर पा रहे हैं, तो यकीन मानिए आपका स्कोर बहुत अच्छा रहने वाला है। ठीक है, 38 में से जो बच्चे 25 क्वेश्चन कर पा रहे हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की जीएस अच्छी नहीं होती है और जिनकी जीएस अच्छी होती है वो 25 क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, और जो 25 से ऊपर क्वेश्चन कर पा रहे हैं, मानो उनकी जीएस का पेपर बहुत अच्छा जाएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा हार्ड जीएस नहीं पूछी जाती है। ठीक है, तो उम्मीद होगी आप लोगों को पता है विवेक सर के जीएस जो मॉडल पेपर हैं, तो आप डेली मैं ये 10 कराऊंगी और भी ज़्यादा कराऊंगी। जब आपके एग्ज़ाम डेट आ जाएगी, पहले ये 10 करिए, फिर और कराऊंगी मैं आपको, ऐसे ही आपको प्रैक्टिस कराती रहूँगी। ठीक है, हिंदी और जीएस की, और रीजनिंग मैथ की भी आपकी चल ही रही है। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तो आज की क्लास का पहला प्रश्न है, मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? मदुरै शहर किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है इसका कूवम, कावेरी, बेगई और पेन्नार। ठीक है, तो किस नदी के तट पर स्थित है? बेगई नदी के तट पर स्थित है। कौन सा? मदुरै शहर। ठीक है, कहाँ पर है? बेगई नदी के तट पर स्थित है। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? इसका ऑप्शन हो गया सी। ठीक है, इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी। क्या हो गया इसका ऑप्शन? बिल्कुल सी। ठीक है, अगर हम बात करें, जो बेगई नदी है ये बहुत ही मतलब कि इम्पोर्टेंट है। किसके लिए? किसके लिए इम्पोर्टेंट है? ये मदुरै शहर भी यहाँ का बहुत ही अच्छा, मतलब जिसे बोलते हैं बहुत ही फेमस शहर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 1905 में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने किया था? तो देखिए, जो 1905 जुलाई में बंगाल विभाजन के आदेश किया था, वो किया था किसने किया था? ये सबको पता है, लॉर्ड कर्जन के समय में हुआ था बंगाल विभाजन। ठीक है, कब के समय में हुआ था? 1905 में। किसके समय में हुआ था? कर्जन के समय में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन भी सी हो गया। ठीक है, इतना समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, असहयोग आंदोलन के दौरान चौरी चौरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि चौरी चौरा घटना क्या थी। ठीक है, बार बार आता है ये क्वेश्चन, चौरी चौरा की घटना से रिलेटेड। तीनों प्रैक्टिस सेट में आपने क्वेश्चन देख लिए होंगे। तो ये घटना क्या थी? देखिए, ये घटना थी 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कब हुई थी? 4 फरवरी 1922 को हुई थी। कहाँ हुई थी? ये हुई थी गोरखपुर में। कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक है, कहाँ हुई थी? गोरखपुर में। ठीक है, तो हुआ क्या था, इसमें एक ब्रिटिश सरकार की जो पुलिस की चौकी को आग लगा दी गई थी, जिसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जल गए थे। तो इसी को हम क्या कहते हैं? चौरी चौरा की घटना। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या है? इसमें पूछा है कि कौन से जिले में हुई थी? किस में हुई थी? गोरखपुर में हुई थी। ऑप्शन ए। ठीक है, याद रहेगा चौरी चौरा की घटना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है क्वेश्चन, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? तो देखिए, हीनयान और महायान किस धर्म के पंथ हैं? ये आपके बौद्ध धर्म के पंथ हैं। किस धर्म के पंथ हैं? बौद्ध धर्म के। ठीक है, ऑप्शन सी इसका ठीक है। देखिए, बौद्ध धर्म में हीनयान और महायान अलग किस संगति, जो बौद्ध की संगीतियाँ होती थी, वो किस संगति के कारण में हुए थे? तो ये चौथी संगति थी। कौन सी? चौथी संगति में हीनयान और बौद्धयान अलग हो गए। सॉरी, हीनयान और महायान ये क्या हुए थे? अलग हो गए थे। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? सी हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5th अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, अभिनव भारत समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बताइए, तो ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी आपकी किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा। किसके द्वारा? विनायक सावरकर के द्वारा। ऑप्शन बी इसका ठीक है, जहां अभिनव भारत समाज की स्थापना की गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनत किस देश की मुद्रा है? मनत किस देश की मुद्रा है? ठीक है, तो किस देश की मुद्रा है बताइए? अंडोरा, अल्बानिया, आर्मेनिया या अजरबैजान? तो ये किस देश की मुद्रा है? ये है आपकी अजरबैजान की। ऑप्शन डी इसका ठीक है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक है। अच्छा बताइए, अंडोरा की मुद्रा क्या है? चलिए, अंडोरा की मुद्रा क्या है? अंडोरा की आप याद रख सकते हैं यूरो। क्या है अंडोरा की? यूरो। ठीक है, अंडोरा की मुद्रा क्या है?
यूरो। ठीक है, याद रहेगा आप लोगों को। अच्छा बताइए, और बताइए। और आप लोग मुझे अर्मेनिया की मुद्रा क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। ठीक है, ठीक है, किसकी करेंगे, अर्मेनिया की। चलो अल्बानिया की बताइए। तो अल्बानिया की क्या होती है, लेक। अल्बानिया की क्या होती है, लेक। ठीक है, तो ये हो गई इसकी मुद्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, ये तो सबको पता होगा। कब मनाया जाता है बताइए। तो ये मनाया जाता है 5 जून को। कब मनाया जाता है, 5 जून को। ऑप्शन सी ठीक है, कब मनाया जाता है, 5 जून को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 8। किस प्रसिद्ध व्यक्तित्व के जन्मदिन पर भारत में राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया जाता है, तो बताइए। MS स्वामीनाथन, श्रीनिवास रामानुज, CV रमन, APJ अब्दुल कलाम। बताइए किसके जन्मदिन पर मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है श्रीनिवास रामानुजन। किसके द्वारा, इनके जन्मदिन पर। ठीक है, इसका ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, 8वें का ऑप्शन बी ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है विद्यापति निम्न में से किस भाषा के एक प्रसिद्ध कवि और लेखक के, किसकी बात कर रहे हैं हम, विद्यापति। तो जो विद्यापति थे वो बताइए किसके थे, भोजपुरी, मैथिली, डोंगरी या फिर मराठी। तो किसके थे, ये किसके थे, मैथिली के थे। किसके थे, मैथिली थे। अच्छा ये आंसर बताइए, मैथिली कहाँ की भाषा है, मैथिली कहाँ की भाषा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, चलिए आगे। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स क्या पुस्तक है, उपन्यास है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग उपन्यास किसने लिखा है, आंसर दीजिए किसने लिखा है। किरण देसाई, चेतन भगत, सलमान रुश्दी या अरुंधति रॉय। तो किसने लिखा है, डी ऑप्शन। किसने लिखा है, डी ऑप्शन इसका सी के अरुंधति रॉय ने लिखा है। ठीक है, किसने लिखा है, अरुंधति रॉय ने द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 11। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य में रेलवे लाइनों की लंबाई किलोमीटर में सबसे अधिक है। अब ये बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहाँ सबसे ज़्यादा है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। तो जाहिर सी बात है आप लोग को सबको पता चल गया होगा कहाँ सबसे ज़्यादा है। तो ये है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी। ठीक है, कहाँ पर ज़्यादा है, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पर, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी खरीफ की फसल नहीं है। देखिए कल भी ये क्वेश्चन आया था, मैंने आपको खरीफ की फसल बताई थी कायदे में, तो इसका आंसर आपको ही देना चाहिए। कल मैंने खरीफ की फसल आपको बताई थी। खरीफ की फसल नहीं है, तो कौन सी नहीं है इसमें, कौन सी नहीं है, गेहूँ नहीं है। गेहूँ किसकी फसल है, रबी की फसल है। किसकी फसल है, रबी की। तो ऑप्शन बी ठीक हो गया। ठीक है, मक्का, धान, मूंगफली ये सब किसकी है, खरीफ की फसल है। ये मैंने कल आपको बताया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 13। अल्फांसो किस फल की किस्म है। ठीक है, अल्फांसो बताइए किस फल की किस्म है, केले की, सेब की, अंगूर की या फिर एप्पल की या अंगूर की। ठीक है, या आम की। बताइए तो ये किसकी है, अल्फांसो। ये है आपके आम की, मैंगो, जो आप सबको पसंद होते हैं मैंगो, उसकी है। ठीक है, अल्फांसो आम की फसल किस्म है, फल की किस्म है। ठीक है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है। बताइए कहाँ है, नई दिल्ली में, बेंगलुरु, देहरादून, मुंबई। तो ये कहाँ पर है, ये है नई दिल्ली में। कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ठीक है, कहाँ पर है, नई दिल्ली में। ऑप्शन ए ठीक है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन साइलेंट घाटी में पाया जा सकता है, आंसर दीजिए। केरल, मणिपुर, मेघालय, राजस्थान। बताइए तो ये कहाँ होगा, ये कहाँ होगा आपका, केरल में। ऑप्शन ए। ठीक है, उष्णकटिबंधीय जो वर्षा वन है वो साइलेंट घाटी में कहाँ पाया जाता है, केरल में। ठीक है, चलिए आंसर। मधुमक्खी के डंक यानी जो जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। बताइए किस किस को मधुमक्खी ने काटा है। ठीक है ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है, बस पूछ रही हूँ क्योंकि सभी को मधुमक्खी काट चुकी होती है। ठीक है, तो क्या है बताए, मधुमक्खी के डंक जहर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, एसिटिक, गंधक या हाइड्रोक्लोरिक या फॉर्मिक। ठीक है, बताइए कौन सा अम्ल पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, कौन सा पाया जाता है, फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड। इसी वजह से वो चैंटता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा चैंटता है और कुछ कुछ लोगों के तो सूज भी जाता है। तो इसका ऑप्शन हो गया डी। इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी हो गया। इसका ऑप्शन क्या हो गया, डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, घरेलू बर्तनों की सफाई के लिए किस रसायन पदार्थ का उपयोग करते हैं? जो घरेलू बर्तन की सफाई के लिए किस रसायन का उपयोग करते हैं? और अमोनिया, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, सिलिका। तो बताइए किसका उपयोग करते हैं? तो किसका करते हैं? हम करते हैं सोडियम कार्बोनेट का। किसका करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। ऑप्शन बी ठीक है। किसका करते हैं? सोडियम कार्बोनेट का। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना किसके तहत हुई थी? देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है और बनता है, मानवाधिकार से क्वेश्चन बनते हैं 18। ठीक है, 18 का आंसर दीजिए। मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 पर संयुक्त राष्ट्र आयोग, पिछड़ा वर्ग आयोग। तो किस, जाहिर सी बात है, आपको साफ साफ आंसर दिख रहा होगा, ए ऑप्शन ठीक है, 1993 में मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम। ठीक है, यही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सा एक हथियार साइबर अपराध के रूप में कंप्यूटर का उदाहरण नहीं है? तो बताइए। साइबर पूछा है, ध्यान देना। साइबर, क्रेडिट कार्ड धोखाधड़ी, की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना, IPR उल्लंघन, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? इसका आंसर होगा की लॉगर का उपयोग करके किसी की जासूसी करना। ठीक है, ऑप्शन बी ठीक है। ठीक है, चलिए आगे। का उपयोग करके हम दोस्तों, रिश्तेदारों, सहकर्मियों और ग्राहकों को संदेश, चित्र, ऑडियो और वीडियो भेज सकते हैं। तो बताइए किसका उपयोग करके? बताइए। फेसबुक का, क्वेरा का, पिंटरेस्ट का, कोई नहीं। का उपयोग करके हम दोस्तों को, जाहिर सी बात है सोशल मीडिया की बात कर रहा है, तो क्या आ जाएगा इसका आंसर? फेसबुक। फेसबुक तो आज पूरी दुनिया चलाती है आज के टाइम में। ठीक है, फेसबुक। ठीक है, फेसबुक, ऑप्शन ए इसका ठीक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, निम्न में कौन से देश के बीच धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास हुआ था? बताइए किसके बीच हुआ था? जल्दी बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसके बीच होता है ये? भारत और जापान के बीच। ठीक है, ऑप्शन ये क्या, ऑप्शन डी है ये, ना कि ई है, ए है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका ठीक है, भारत जापान। अच्छा बताइए, भारत और नेपाल के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? तो कौन सा होता है? बताइए कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? सूर्य किरण। सूर्य किरण। ठीक है, सूर्य किरण। ठीक है, कब वो स्टार्ट हुआ था? 2011 में, ये भी पता होना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, और बताइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और फ्रांस के बीच कौन सा होता है? ये आप बताएंगे। ठीक है, चलिए। लाडली बहना योजना किस राज्य की अनूठी पहल है? तो राज्य, जो आपकी लाडली बहना योजना है वो किस राज्य की है? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, या फिर कौन सा है एक और, हरियाणा। तो किस राज्य की है? ये है आपकी मध्य प्रदेश की। कहाँ की है? मध्य प्रदेश की है। ठीक है, और किसने स्टार्ट की थी? मध्य प्रदेश के प्रधानमंत्री कौन से थे? जो पूर्व में थे, अब नहीं है, शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की थी। किसने? शिवराज सिंह चौहान ने स्टार्ट की थी। कब स्टार्ट हुई थी? मई 2023 में। मई 2023 में स्टार्ट हुई थी। कौन सी? लाडली बहना योजना। ठीक है, इसमें होता क्या है? इसमें जो 21 से 60 वर्ष की जो महिलाएं होती हैं उनको 1000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता प्रदान की, लेकिन अब ये बढ़ चुकी है। इस टाइम प्रेजेंट टाइम में शायद 1250 है, और आगे चल के अभी शायद इसकी किस्त 3000 रुपये कर दी जाएगी। ठीक है, तो यही है आपकी लाडली बहना योजना, याद रहेगी आप लोगों को, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है 23, निम्नलिखित में किस वस्तु पर अभी जीएसटी कर नहीं लगाया जाता है? किस वस्तु पर नहीं लगाया जाता है? बताइए, आंसर दीजिए। ऐसी कौन सी वस्तु है जिस पर जीएसटी नहीं लगता है? तंबाकू, कपड़े, शराब और लघु उत्पाद। तो देखिए किस पर नहीं लगता है? शराब पर नहीं लगता है। देखिए सब पर लगता है। ठीक है, देखिए सब पर लगता है, शराब पर नहीं लगता है, जबकि जिस पर लगना चाहिए उस पर जीएसटी नहीं लगता है। बाकी कपड़े, लघु उत्पाद जिन पर नहीं लगना चाहिए उन पर लगता है। ठीक है, तो शराब पर नहीं लगता है अभी तक जीएसटी, है ना? कितनी अजीब बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन खरीद करने के लिए रक्षा सौदा किया है? भारत ने किस देश के साथ प्रीडेटर ड्रोन, कौन सा ड्रोन? प्रीडेटर ड्रोन। ठीक है, प्रीडेटर ड्रोन। इसका आंसर क्या होगा 24 का? किसके साथ? यूएसए के साथ। ऑप्शन सी ठीक है, किसके साथ? यूएसए के साथ, यानी ऑप्शन सी है, ओ नहीं है, सी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बटेश्वर मेला, पशु मेला उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले में लगता है? देखिए मेला से क्वेश्चन पूछा जाता है, यूपी जीके का क्वेश्चन हो गया। किस में लगता है? गाजियाबाद, बलिया, आगरा, सीतापुर। बटेश्वर मेला
कहाँ लगता है, सबको पता है, आगरा में। ऑप्शन सी ठीक है, कहाँ लगता है, आगरा में। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे, पुलिस बल में से कौन कौन निकाय शामिल होते हैं? पुलिस बल में निम्न में से कौन कौन से निकाय शामिल होते हैं? सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस, सरकारी रेलवे पुलिस, ग्राम चौकीदार। ये तो कुछ नहीं होता है, क्या होगा? सिंपल सा, सिविल, सशस्त्र और सवार प्रांतीय पुलिस, सिविल आर्म एंड माउंटेड प्रोविंशियल पुलिस। ठीक है, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय पेंशन योजना एनपीएस द्वारा भी नियमित होता है, बताइए किस? नेशनल पेंशन स्कीम जो एनपीएस होता है वो सभी जो गवर्नमेंट हैं, अब पेंशन तो बंद हो गई है तो यही मिलता है एनपीएस, तो किसके द्वारा होता है, ये आंसर देना है। तो किसके द्वारा होता है? पीईआरडी, किसके द्वारा? पीईआरडी, ऑप्शन ए ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपका उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? भौतिक पूंजी, स्थिर पूंजी, मानव पूंजी या कार्यशील पूंजी? आंसर दीजिए। उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? उनका वर्गीकरण किसके अंदर होता है? किसके अंदर होता है? ये होता है वर्किंग कैपिटल, कार्यशील पूंजी। ठीक है, उत्पादन हेतु जो कच्चा माल और नकदी है वो कार्यशील पूंजी, वर्किंग पूंजी के अंतर्गत आता है। ठीक है, किसके अंदर? वर्किंग कैपिटल के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 29 क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट किसने पेश किया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने किया था, बताइए? तो इसने किया था मोरारजी देसाई, जॉन मथाई, एन के चंद्र या आर के षष्ठमुखम शेट्टी? बताइए तो किसने किया था? आर के षणमुखम शेट्टी ने। ठीक है, अच्छा बताइए सबसे पहली बार किसने किया था? तो जॉन मथाई ने किया था, ये सबको पता है। और सबसे ज़्यादा बार किसने किया था? मोरारजी देसाई ने। तो इसका आंसर तो डी होगा। ठीक है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा बता रही हूँ, ठीक है, तो याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में शामिल स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व के सिद्धांत किस देश से लिए गए हैं? बताइए, ऑप्शन बताइए। फ्रांस, आयरलैंड, ब्रिटेन या ऑस्ट्रेलिया? तो कहाँ से लिए गए हैं? स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, ये लिए गए हैं आपके फ्रांस से। कहाँ से लिए गए हैं? फ्रांस से। ऑप्शन ए ठीक है इसका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत के राष्ट्रपति मृत्यु दंड की सजा पाए व्यक्ति को समा, फांसी, स्थगन या सजा में कमी कर सकते हैं? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए किस आर्टिकल के तहत कर सकते हैं? बताइए। अनुच्छेद 65, अनुच्छेद 50 या 123 या फिर 72? तो ये आपको पता है क्षमादान किस में है? आर्टिकल 72 में है। क्षमादान किस में है? आर्टिकल 72 में है। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है संविधान का। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन संविधान के भी आप लोगों के क्लास 2 क्लास करा चुकी हूँ, तीसरी क्लास फिर से आप लोगों के लिए आ जाएगी संविधान की। तो उम्मीद है उसी संविधान की क्लास में से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, चलिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको एज इट इज एट क्लास में से ही मिलेंगे। ठीक है, चलिए, निम्न से कौन सा देश भारत के पड़ोसियों में से एक है? कौन सा भारत के पड़ोसियों में से एक कौन सा है? ईरान, यूएसए, ब्राज़ील या बांग्लादेश? तो ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बांग्लादेश है हमारा पड़ोसी देश, ब्राज़ील वगैरह तो ये तो है नहीं। तो ऑप्शन डी इसका ठीक हो गया। ठीक है, चलिए आगे। साहित्यिक कृति रत्नावली किसकी कृति है? बताइए, रत्नावली किसकी कृति है? हर्षवर्धन, चाणक्य, शूद्रक, कालिदास? बताइए, तो ये किसकी है? किसकी है? ये है हर्षवर्धन की। किसकी है? हर्षवर्धन की है। किसकी है? हर्षवर्धन की। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, चलिए, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है? कल भी इस टाइप का कोई क्वेश्चन था, बुलंद दरवाजा किस शहर में स्थित है, बताइए? तो ये मैंने आपको कल भी बताया था, कहाँ पर है? फतेहपुर सीकरी में। ऑप्शन डी है। फतेहपुर सीकरी कहाँ है? आगरा से 60 किलोमीटर दूर स्थित है, लगभग 60 किलोमीटर दूर स्थित है फतेहपुर सीकरी, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, तो अगर फतेहपुर सीकरी ऑप्शन में नहीं होगा, आगरा होगा, तो आप आगरा टिक करके आएंगे। ठीक है, चलिए, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की उत्पत्ति कहाँ हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, बताइए, बंगाल में, महाराष्ट्र में, गुजरात में या बिहार में? तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना कहाँ हुई थी? 20 अगस्त 1828 को हुई थी। ठीक है, किसने की थी? ये भी इम्पोर्टेंट है। किसने की थी? राजा राम मोहन राय ने। राजा राम मोहन राय ने की थी, ये भी पता होना चाहिए। राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, और कहाँ की थी? कलकत्ता में, यानी बंगाल के कलकत्ता में। तो ऑप्शन इसका क्या ठीक हो गया? ए ठीक हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। राजा राम मोहन राय ने कब की थी? 20 अगस्त 1828 को की थी। ठीक है, बंगाल कोलकाता के कलकत्ता में की थी। ठीक है, तो ऑप्शन इसका ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 36 क्वेश्चन, गोपनीयता का अधिकार भारत के संविधान के खंडों में से किसका एक अभिन्न अंग है?
आंसर दीजिए इसका। तो ये सबको पता है इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा मौलिक अधिकार। ठीक है, हमारा जो गोपनीयता का अधिकार है वो मौलिक अधिकार है हमारा। ठीक है, ताकि हम अगर कोई चीज़ में चाहते हैं कि हमारी गोपनीयता रखी जाए तो ये हमारा एक मौलिक अधिकार है, हम रख सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे 37 क्वेश्चन है, 37 क्वेश्चन है। भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए कब किए गए थे, बताइए। तो कब किए गए थे, मैं आपको कल भी बताया था, 42वें संविधान संशोधन 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं यानी लघु संविधान कहते हैं। तो ऑप्शन डी ठीक हो जाएगा, किसे हम लघु संविधान कहते हैं, 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगाई त्योहार भारत के इनमें से किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर दीजिए। मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा। तो किस में मनाया जाता है संगाई त्योहार? मणिपुर में। कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन ए ठीक है। ठीक है, संगाई। ठीक है, संगाई त्योहार कहाँ मनाया जाता है? मणिपुर में मनाया जाता है। ऑप्शन एक ठीक है। ठीक है, तो देखिए, तो ये थे आपके 38 क्वेश्चन। अब आपको बताना है आपके 38 में से कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, जिसके 30 हुए हैं वो बहुत ही अच्छा बात है, उसकी जीएस आगे भी अच्छी जाएगी क्योंकि ये क्वेश्चन भी अच्छे हैं। तो उम्मीद है आप लोग क्लास अच्छी लगी होगी। कमेंट ज़रूर बताएं कितने किसके क्वेश्चन ठीक हुए हैं। बाकी और क्लासेस आपके लिए चल रही हैं तो कंटिन्यू क्लासेस करिए। देखिए, कंटिन्यूटी बहुत ज़रूरी होती है किसी भी चीज़ के लिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं, बाकी और भी क्लासेस आपके लिए लाई जाएंगी। जय हिंद, जय भारत।